नमस्कार दोस्त, अगर आप सब यह वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। अपने दोस्त को भी यह वीडियो जरूर शेयर करें। महाभारत की कथा में द्रौपदी एक प्रमुख पात्र हैं, जिनका जीवन और संघर्ष कई प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। हालांकि महाभारत के अलग अलग संस्करणों और व्याख्याओं में कुछ ऐसी बातें भी हो सकती हैं जो कम चर्चा में आई हों या जिन पर उतना ध्यान न दिया गया हो। द्रौपदी का वास्तविक रूप से स्वयंवर। महाभारत में द्रौपदी का स्वयंवर एक महत्वपूर्ण घटना है। पारंपरिक कथा के अनुसार अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता, परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार यह संभव है कि स्वयंवर एक राजनीतिक खेल था, जहां द्रौपदी को पहले से ही कौरव और पांडवों के संघर्ष में मोहरा बना दिया गया था। उनके स्वयंवर की शर्तों में निहित राजनीति को भी महाभारत में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया। 5 पतियों को स्वीकारने का मजबूरी। एक अन्य बात जो कम चर्चा में है वह यह है कि द्रौपदी को 5 पतियों के रूप में पांडवों को स्वीकार करना पड़ा। कहा जाता है कि द्रौपदी ने स्वयं ऐसा नहीं चाहा था, परंतु कुंती के कथन के कारण उन्हें 5 भाइयों के साथ विवाह करना पड़ा। यह एक सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्ष था, जिसे उनके जीवन के वास्तविक कष्ट के रूप में देखा जा सकता है। अपमान और बदला। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग महाभारत का एक सबसे संवेदनशील हिस्सा है। यह घटना महाभारत में द्रौपदी के आत्मसम्मान के अपमान और उनके बदले की भावना को दर्शाती है। परंतु इस घटना के पीछे छिपे उनके साहस और न्याय की खोज को कभी कभी नकारात्मक रोशनी में देखा गया। द्रौपदी ने खुद को केवल पीड़िता के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया और अपने पतियों को इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी का मानसिक और भावनात्मक बल। महाभारत के प्रसंगों में द्रौपदी को प्रायः केवल एक शारीरिक संघर्ष का प्रतीक माना गया है, परंतु उनके मानसिक और भावनात्मक बल को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। वे अपने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना करते हुए एक समर्थ और साहसी महिला थीं, जिन्होंने न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय और धर्म की लड़ाई लड़ी। नारी अधिकार और आवाज। द्रौपदी महाभारत के उस युग में एक महिला थीं जो अपने अधिकारों। महाभारत में द्रौपदी का चरित्र अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है, लेकिन इसके साथ कुछ पहलू ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया गया या जिन्हें लोग कम समझते हैं। कुछ विद्वानों और प्राचीन ग्रंथों के अध्येताओं द्वारा कुछ विचार दिए गए हैं जो महाभारत के पारंपरिक दृष्टिकोण से थोड़े अलग हो सकते हैं। 1. द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी का जन्म एक यज्ञ से हुआ था। कहा जाता है कि राजा द्रुपद ने अपने शत्रु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए यज्ञ किया और उसी यज्ञ से द्रौपदी और उनके भाई धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। यह स्पष्ट नहीं है कि द्रौपदी का अस्तित्व एक प्राकृतिक जन्म से था या केवल युद्ध के कारणों से उत्पन्न हुई थी। 2. द्रौपदी की इच्छा। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह करना महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि कुछ मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी की इच्छा केवल अर्जुन से विवाह करने की थी, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक कारणों से उन्हें 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि इस विवाह का राजनीतिक और रणनीतिक उद्देश्य था, न कि केवल एक पारिवारिक निर्णय। 3. कुरु सभा में अपमान। द्रौपदी का सबसे प्रसिद्ध और दुखद घटना उनके वस्त्रहरण की है, जिसमें उन्हें कुरु सभा में अपमानित किया गया। हालांकि इस घटना के पीछे कई प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक अर्थ छिपे हैं। यह भी कहा जाता है कि वस्त्रहरण की घटना का मुख्य उद्देश्य कौरवों और पांडवों के बीच शत्रुता को और गहरा करना था। 4. द्रौपदी का प्रतिशोध। द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। इस प्रतिज्ञा ने महाभारत के युद्ध को गति दी। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी की भूमिका केवल एक पीड़ित की नहीं थी, बल्कि वह इस युद्ध की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति भी थी। 5. द्रौपदी की स्वतंत्रता। महाभारत में द्रौपदी को एक स्वतंत्र और विचारशील महिला के रूप में दिखाया गया है। वह न केवल अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करती हैं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ती भी हैं। उनके चरित्र में आत्मसम्मान और न्याय की भावना प्रमुख है। महाभारत की व्याख्या समय के साथ बदलती रही है और द्रौपदी का चरित्र भी विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा गया है। कुछ मान्यताएं महाभारत